तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी एक आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 250 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट, फिर बोला है कि इंटरप्रेट द मीडियन, मीडियन को बताइए। पहले तो बोला इन्होंने कि फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो मीडियन डिस्टेंस है वो बताना है जो स्टूडेंट जंप कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इंटरप्रेट द मीडियन, मीडियन को निकाले भी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि यही हमारा क्वेश्चन पार्ट दिया है, ये नहीं दिया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं, है ना, मीडियन को निकालने के लिए। तो ये आपका ग्रेटर टाइप है, ये 40, फिर 40 और 80 को जोड़ते हैं 120, फिर 40, 80 और 62 को जोड़ते हैं तो ये 182। तो क्या करते हैं हम लोग कि ये 120 आ गया तो 120 में डायरेक्ट 62 जोड़ दो 182, फिर 182 में डायरेक्ट 38 जोड़ दो 220, फिर 220 में डायरेक्ट 30 जोड़ दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके आने के बाद आपका जो ये वो वैल्यू होता है वो n का वैल्यू होता है ना, ये जो होता है वो कैपिटल N का वैल्यू होता है 250। तो आपको अगर पता करना है कि हमारा मीडियन क्लास कौन है, हमारा मीडियन क्लास क्या है, तो मीडियन क्लास के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट n/2 करते हैं, है ना, क्योंकि ये इवन नंबर है, यानी कि आपका 250/2, यानी कि आपका 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 125 का दुगना क्या हो जाता है 250। तो 125वां जो तुम्हारा इंटरवल है उसके अंदर तुम्हारा मीडियन लाई करेगा, ठीक है ना। तो जो 125वां जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किस में आएगा, 120 के तो बाद ही आएगा। तो 120 के अगर बाद आएगा इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा मीडियन लाई करेगा बीच वाला डाटा वो इसमें लाई करेगा। ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है, दिस इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हमारा इंटरवल क्या हो गया, पहले लिख लो। मीडियन क्लास तुम्हारा क्या हो गया भाई, 2 से 3 ये हो गया। अब ये अगर पता चल गया तो अब तुम यहाँ पे पता करो कि इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके ऊपर वाला की जो फ्रीक्वेंसी है वो 120, तो यहाँ का CF जो है वो 120 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 62 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है मीडियन का, तो मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो H तो तुम्हारा साइज होता है, तो साइज तो 3 में से 2 गया तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को तुम्हें प्लग इन करना है, ठीक है ना, वैल्यूज को क्या करना है, प्लग इन करना है। तो तुम्हारा मीडियन क्या आ जाएगा, L का वैल्यू कितना है, हाँ L लोअर लिमिट होता है क्लास इंटरवल का, तो मीडियन क्लास क्या है 2 और 3, तो 2 हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट, है ना। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये हो गया 2 प्लस n/2 का वैल्यू डायरेक्टली आपने करके निकाला हुआ है 125, तो n/2 की जगह पे हम लोगों को 125 लिख देना है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 120, तो 120 हो गया, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये है 62, और इनटू H कितना है, तो वो 1, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 125 में से 120 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 5, तो 5/62 है ना, 5/62। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, आंसर क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो गया मीडियन का वैल्यू 2 + 5/62, ठीक है ना। तो अब जो है अगर ये पूरा करेक्ट आंसर लिखना चाहते हो दशमलव में करके, तो आपको डिवाइड करना होगा 62 से 5 को, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वो हम आपको डिवाइड करके लिख देते हैं, है ना, वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो 2 प्लस हम लिख देते हैं रोक के। अब देखिए ये आपका आ जाएगा 5 / 62 0.0806, है ना, इतना काफ़ी है, लगभग ही लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2.0806, ये लिख दो। अच्छा है अगर ये 6 है 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि अगर लगभग लिखना चाहो तो 2.08 और यहाँ पे लिख सकते हो तुम कितना 1, ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर इसके भी पहले आप 1 जोड़ना चाहो तो वो भी जोड़ सकते हो 2.1, ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये हम बार बार बोलते थे कि इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन का
अब जो सर्कल चैप्टर है उसका वीडियो का लिंक एकदम 1 बाय 1 क्वेश्चन बता के अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सर्कल चैप्टर का जो कंस्ट्रक्शन है उसे आप देख लें, इस क्वेश्चन को भी आप देख लें। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू द ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि आपको रफ डायग्राम पहले बना के बताते हैं। एक सर्कल है जिसके ऊपर बाहर के एक पॉइंट से कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और विच इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपको बनाना है कि ये जो एंगल यहाँ पे बने टेंजेंट का वो 60 डिग्री का एंगल बने, इसका कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ठीक है ना। बाहर से जो टेंजेंट ड्रो हो वो, तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है कि बाहर का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल पाता है कि वो कहाँ है, ताकि हम वहीं से 60 डिग्री एंगल बना दें, है ना। एग्जैक्ट हमको बाहर का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम पड़ पाता है कि कौन सा पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट खींचेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। तो इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचिए, तो हम 4 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस एक सर्कल खींच देंगे। अब उसको खींचने के बाद एक रेडियस बना लेंगे कहीं पे, और इस रेडियस के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल तो बना सकते हैं, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कोई नहीं रोक सकता है 90 डिग्री का एंगल बनाने से। कोई भी एक रेडियस ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लेना है, तुम यहाँ ले सकते हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हो, कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, ऐसे खींचो, फिर यहाँ कट करो, यहाँ से ऐसे कट करो, फिर यहाँ से ऐसे कट करो, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, आप जानते होगे बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दो। तो ये तुम्हारा जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा क्या फायदा देखना इसका। फिर यहाँ से क्या करो आप, एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल पहले से पता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल पहले से पता है, तो तुम जरा बताओ कि क्या यहाँ पे जो एंगल बनाओगे वो तुम्हें पता नहीं है कितना का बनाओगे, 120 डिग्री बनाओगे, क्योंकि 90 90 180 डिग्री हो चुका है और ये 60 डिग्री बचा हुआ है, तो ये भैया 120 होगा, तभी तो टोटल 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनना कंपलसरी है। तो भैया यहाँ पे 90 जानते हो, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पे 90 होता है, यहाँ पे जानते हो टेंजेंट रेडियस पे 90 होता है, तो 90 90 बना लो। और 90 90 बनाने के बाद 90 90 बनाने के बाद यहाँ पे 90 पहले नहीं बना पाओगे, यहाँ 90 बनाओ, और यहाँ 90 बनाने के बाद यहाँ पे तुम सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल बनाओ। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करोगे, यही पॉइंट हमें मालूम है, तो यहाँ से आप ऐसे पॉइंट कंपास का पॉइंट यहाँ रखो और पेंसिल को ऐसे घुमा दो गोल ऐसे, तो ये आपका 60 डिग्री होता है। फिर यहाँ से ये जो खींचते हो ये आपका 60 डिग्री होता है, यहाँ से, है ना, 60 फिर 60, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से तुम मिला दो। अब ये तुम्हारा बन गया 120 डिग्री। अब तुम जैसे ही इसके ऊपर 90 डिग्री बनाओगे ये पॉइंट पे, ये और फिर यहाँ पे दोनों को बाइसेक्ट करते हो, तो ये जो 90 बनेगा यहाँ पे जैसे ही 90 बनाओगे ये अपने आप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 60 बन जाएगी। यानी कि सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल के एक पॉइंट सेंटर से एक पॉइंट को मिला दीजिए, यहाँ पे आप बनाइए 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, जैसे भी बनाते हो आप। यहाँ 90 बनाने के बाद यहाँ सेंटर पे सबसे पहले 120 बना लो, 120 बना लो, फिर यहाँ पे जब मिलाओगे तो यहाँ पे 90 बना लो, तो यहाँ पे जब 90 बनाओगे तो ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, तो इसे मजबूरन 60 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछना, फिर से एक्सप्लेन करके अपलोड कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन रन्स मीन नंबर ऑफ रन्स। यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने का क्या तरीका है, मीन निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट यानी कि एक्स आई का वैल्यू। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है आपको मालूम होगा, है ना, मिड पॉइंट जिसको कि हम लोग एक्स आई भी बोलते हैं। तो एक्स आई कैसे निकलता है, उसको निकालने का क्या तरीका होता है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका डायरेक्ट मेथड से, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कब निकलेगा, जब एक्स आई निकलेगा तभी ना हम लोग, ये तो हमारा जो क्या होता है ये एफ आई होता है, याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ बैट्समैन की वही हमारी एफ आई होती है, तो ये हमारा एफ आई है, तो ये एफ आई एक्स आई है, तो इन दोनों का मल्टीपल हम लोग अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 और 40 बट्टे 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। फिर 40 और 80 कितना हुआ, 8 4 12 120 बट्टे 2 करोगे कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। या दोनों का बीच का जो होता है वही लिख दो, जैसे 40 और 80 के बीच में 60 होता है, फिर 80 और 120 के बीच में 100 होता है, आप जोड़ के बाई 2 करोगे तो भी वही आएगा, 120 और 80 200 बट्टे 2 100, फिर 120 और 160 यानी कि 100 कितना हो गया 60 70 80 100 नहीं
गलत कर रहे हैं। 120 से 160 है, तो 120 से 160 क्या हो जाएगा? 140। जोड़ के देख लो, है ना। 40 उधर 40, हाँ बिल्कुल। 160 और 200 के बीच में हो जाएगा 180। ये हो गया तुम्हारा। अब सिग्मा ये जो है हमारा एक्स आई है, ये एफ आई है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो ये एक्स आई एफ आई कितना आएगा हमारा, या एफ आई एक्स आई दो कह लो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो तो 12 और दूना 24, 240। फिर 6 दूना के 12 यानी कि 120। फिर यानी कि ये 35 में 100 का गुना करेंगे तो 3500 इस तरह से। 14 तिया 42, 420 और 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि ये जीरो भी है। यहाँ भी 6 दूना के 12 और 2 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ भी 12 दूना के 24 और 1 जीरो, ये सही है। 12 दूना के 24 1 जीरो, 6 दूना के 12 और 2 जीरो, 3500, ठीक है, ये भी सही है। अब 18 में 3 का गुना करो, 1 जीरो बढ़ा दो पहले, तो 18 तिया 54 को 4 हाथ में लगा 5, 18 दूना के 36 और 5 41, ठीक है। अब इसको जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको जोड़ दो। 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 4 4 8, फिर तीसरा स्थान पे जोड़ो तो ये 2 2 4 4 और 5 9 9 और 2 11 और 11 और 1 12, ठीक है। 1 हुआ हाथ में तो 1 1 2 3 है ना, 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 और 4 13, ये हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 20 80। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू यही ना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू। और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई निकालो, यही है ना एफ आई का सिग्मा, जोड़ो। तो ये डायरेक्टली जोड़ सकते हो, वैसे ऐसे ही जोड़ लो। 5 3 8, 8 और 2 10, फिर 1 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12, 120। तो भैया इसको 120 से डिवाइड करना है, तो 0 से 0 काट दो और 12 से डायरेक्टली काटो, कटना चाहिए, है ना। 12 एकम 12 नहीं कटेगा शायद 12 से, है ना। 4 से कटता दिख रहा है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 3 2 बचा, 4 तिया 12, 4 दूना के 8। अब 3 3 6 और 2 8 नहीं कटेगा, तो 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा, 0 बढ़ा दो, 10 मतलब 3 6 18, है ना। 10 मतलब 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि 110.67 हम लिख सकते हैं मीडियन का वैल्यू। तो मीडियन घेर के, सॉरी मीन पूछा है ना, तो मीन इज इक्वल टू लिख देंगे ऐसे, घेर के आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल से 20 मीटर के दूरी पे एक छोटा फ्लैग होगा और एक बड़ा फ्लैग होगा, है ना। 2 वर्टिकल पोल्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल। तो कोई सेकेंड पोल है, तो सेकेंड पोल से फर्स्ट पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री वैसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका मान लो कि फर्स्ट ये सेकेंड पोल है, इसके फुट से फर्स्ट पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है ना। आप मान लो इसमें पोल 1 और पोल 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, तो इसको आप मान लो टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल यानी कि पोल 1, और ये हो गया तुम्हारा पोल 2, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, तो सेकेंड पोल का फुट से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर बोला कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री, यानी यहाँ से फर्स्ट पोल के फुट से सेकेंड पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री है ना। ये हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल्स, तो दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस बताओ। तो मान लो इसको हम लोग कैपिटल H बोल दे रहे हैं, इसको स्मॉल h बोल दे रहे हैं, तो हमको निकालना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, है ना। तो क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगा दो। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसे आप A मान लो, B मान लो, C मान लो, इसे D मान लो। तो तुम पहले कंसीडर करो ABC ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल में एक राइट एंगल ये है, तो 30 डिग्री के सामने हम लगा देंगे, है ना। यूज ट्रायंगल ABC, है ना। tan 30 डिग्री का लिखेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि AB और बटे बेस यानी कि BC,
तो ये 1/√3 हो गया। और इधर ए बी का वैल्यू हमारा h है स्मॉल h और बी सी का वैल्यू 20, यानी कि स्मॉल h का वैल्यू हो गया 20/√3। 20/√3। अब क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो ये 20√3 और बटे में 3 आ गया। अब उस वाला ट्रेंगल में कंसीडर ट्रेंगल DBC, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फिर हम लोग tan 60 डिग्री ले सकते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तुम्हारा कैपिटल H और बेस तुम्हारा 20, तो फिर H का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो गया √3, तो √3 गुना ये हो जाएगा 20 बराबर कैपिटल H, यानी कि कैपिटल H का वैल्यू हो गया हमारा, कैपिटल H का वैल्यू हो गया 20√3 और स्मॉल h का वैल्यू हो गया हमारा 20√3/3। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर क्या लिख दोगे आप, h माइनस स्मॉल h बराबर क्या लिख दोगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 20√3 और माइनस 20/3√3। तो सबसे पहले तो हम √3 कॉमन ले सकते हैं और 20 में से 20/3 घटा सकते हैं, तो बाई 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 3 हुआ, तो 3 दूना के 6 60 और माइनस 20 और इंटू √3, इसका मतलब ये हो गया 40/3, है ना। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40/3 और √3, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, इन्होंने यही पूछा था। अब इसी में एक और क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसे भी देख लीजिए आप। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा, इसके ऊपर एक बच्चा है, मान लो ये बच्चा है तुम्हारा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 1.7 मीटर। कह रहा है कि इस फॉल इन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, जो कि 50 मीटर दूरी पे एक बिल्डिंग है, 50 मीटर दूरी पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ये बड़ा सा बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। फ्रॉम द, फिर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द हिज आई, तो आई तुम्हारा उसका तो यही होगा, तो आई का एक हो बनेगा कितना, सीधा रेखा, और उस सीधाई से जितना उसका आंखें ऊपर जाएगी वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो वो हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमको ये पूरा हाइट निकालना है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये अगर 1.7 मीटर है तो ये वाला भी हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक कम से कम 1.7 मीटर होगा, और ये जो हाइट है हम इसको स्मॉल h मान लेते हैं। तो बिल्डिंग का हाइट अगर निकालना है तो बिल्डिंग का हाइट हमारा कैपिटल H अगर मानते हो तो वो स्मॉल h में तुमको 1.7 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से हाइट की बात हो रही है, जबकि लड़का खुद ग्राउंड से 1.7 मीटर पे था और बिल्डिंग भी ग्राउंड पे ही होगा, उसके सर पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब ये बताओ कि ये 50 मीटर, तो ये वाला लेंथ भी 50 मीटर, तो फिर हम लोग ये tan 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का खेल है। तो लिखें क्या लिख देंगे इसको, A लिख देंगे, B लिख देंगे, C लिख देंगे। लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर 60 डिग्री के सामने स्मॉल h और बेस तुम्हारा 50, तो स्मॉल h का वैल्यू हो गया 50√3, ठीक है ना। तो इन्होंने √3 का वैल्यू बोला है कि लिख लो, कितना 1.732, तो 50 गुना 1.732 गुना करो, तो एक तो जीरो बढ़ा दो, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 या 15 1 16, और फिर 7 5 35 और 1 36, और 5 और 3 8, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये हो गया 86.600, यानी कि स्मॉल h का वैल्यू हो गया 86.6। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमसे पूछा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग स्मॉल h प्लस 1.7, तो जोड़िए, यानी कि 86.6 में हमको जोड़ना होगा 1.7, तो 7 और 6 13 हो गया, दशमलव लगा दो, और ये 6 1 7 और 1 8 हो गया, और 8 हो गया, ये यानी कि 88.3 मीटर उसका टोटल बिल्डिंग का हाइट होगा, ठीक है ना।
तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें सेक्शन बी तक के क्वेश्चंस को ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर इंपोर्टेंट टाइम। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। थैंक यू।